टाइम होने वाला है। नमस्कार। आज राष्ट्रीय पंचायत दिवस है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है पंचायतों की दृष्टि से। और आज मैं बहुत ही आदर के साथ आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्वागत करना चाहूँगा परम आदरणीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का। आज बड़े सौभाग्य की बात है, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली से आज के इस कार्यक्रम के अंदर जुड़े हैं। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ साथ हमारे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आदरणीय श्री वीरेंद्र कंवर जी टेक्नोलॉजी के माध्यम से थाना कलां जिला ऊना से जुड़े हुए हैं। सर, आपका मैं स्वागत करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी हमीरपुर से अपने निवास स्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी मैं स्वागत करता हूं। पंचायतों के सभी प्रतिनिधि, सभी आम जनमानस, सेक्रेटरी पंचायती राज डॉक्टर संदीप भटनागर जी, सभी स्थानीय नेतागण, देवियों और सज्जनों, आज का पंचायती राज दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है प्रदेश के लिए क्योंकि आज एक बहुत बड़ी स्कीम टेलीमेडिसिन की, जिसका हम शुभारंभ करने जा रहे हैं 3 जगहों से। माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी इसका शुभारंभ करेंगे। और अधिक समय ना लेता हुआ मैं आदरणीय पंचायती राज मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे सबका स्वागत करें। परमादरणीय हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे पार्टी के बड़े ही वरिष्ठ और 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, हमारे केंद्रीय वित्त राज्य एवं कॉर्पोरेट मंत्री और हमारे लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल जी, हमारे पीजीआई के डायरेक्टर आदरणीय श्री जगतराम जी, हमारे ओएसडी स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी, हमारे श्री कुमार गौरव जी डीडीए पीजीआई, और हमारे टाटा इंस्टीट्यूट के हेड हमारे श्री रामदेव कृष्ण जी, सेक्रेटरी पंचायती राज हमारे श्री संदीप भटनागर जी, हमारे डायरेक्टर पंचायती राज श्री ललित जैन जी, हमारे यहाँ पर स्थानीय हमारे एडीएम ऊना डॉक्टर रमेश जी, एसडीएम श्री विशाल जी, हमारे जिला परिषद के उपाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल जी, यहाँ पर हमारे आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए समस्त अधिकारी, हमारे सभी डॉक्टर साहिबान और हमारे सभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से सभी सदस्यगण एवं मीडिया से सभी प्रेस बंधु, सबसे पहले मैं आज पंचायती दिवस के रूप इसमें आज बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज पंचायती राज संस्थाएं ये हमारे प्राचीन और ये वैदिक भारत का एक पुराना एक न्यायपालिका का एक सिस्टम था कि जब भी देश में कभी न्याय की जरूरत होती थी तो ग्रामीण स्तर के ऊपर कुछ लोगों को बिठा करके हम उनको कहते थे कि ये पंचायत है और ये पंचायत का जो निर्णय है ये हमारे लिए जो है वो एक भगवान का निर्णय है, और इसके लिए कहा जाता था जय तू पंच परमेश्वर, और समाज के सभी लोग उसका आदर करते थे। लेकिन आजादी के बाद इसे अपने संविधान का एक हिस्सा बनाया गया। बाद में जो 73वां संशोधन हुआ वो आज के दिन ही माननीय उसमें के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जो है वो इसकी अधिसूचना जारी की गई थी।
जिसमें पंचायतों को बहुत सारे अधिकार उस संविधान के माध्यम से दिए गए थे, और जिसके लिए हम आज के दिन को जो है वो पंचायती राज दिवस के रूप में जो है वो मनाते हैं। मैं पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, और हमारे यहाँ पर समस्त पीजीआई के जहाँ डॉक्टर जगतराम जी का, डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी का और टाटा इंस्टीट्यूट के श्री रामदेव कृष्ण जी का, कि जिनके सहयोग से आज ये जो ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से और स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से जो है वो आज हम ये एक नई शुरुआत जो है वो ग्रामीण के क्षेत्र के अंदर जो है वो करने जा रहे हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 जिलों के अंदर जो है वो आज इसकी शुरुआत हो रही है। टेलीमेडिसिन, हम अपने यहाँ पर बैठ करके अपनी किसी भी बीमारी का इलाज और उसके लिए हम स्वास्थ्य संबंधित जानकारी जो है, जो परामर्श है, हम पीजीआई से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे ग्रामीण भारत के लिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक समग्र विकास, हम स्वास्थ्य, अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम बीमार रहते हैं, हम चाहे कितना मर्जी विकास गांव के अंदर कर लें, लेकिन वो हमारे लिए परिपूर्ण जो है वो नहीं हो पाएगा जब तक हम स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है वो अपने को पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रख पाते। मुझे याद है कि हम जब गांव से जब चलते थे तो एक दिन पहले हमको पीजीआई जाना पड़ता था, हमें रात वहां पर गुजारनी पड़ती थी, वहां कहीं पीजीआई के नजदीक। सुबह फिर हमको लाइन में लगना पड़ता था और लाइन में लग करके जो है वो पूरा दिन हम इंतजार करते, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन नंबर आता था। आज ये सुविधा जो है वो आज हमारे अपने स्थानीय स्तर के ऊपर आज हमें जो है वो प्राप्त होने जा रही है। वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा जो है वो इसे जो है वो इस सुविधा को देख करके जो है वो प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। हमने इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चरणबद्ध तरीके से जो है वो इसको लिया है। अगर हमारा ये प्रयोग सफल रहता है तो फिर हम पूरे जिला स्तर के ऊपर हम इस सुविधा की जो है वो शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हम इसको खंड स्तर के ऊपर जो है वो ले जाएंगे। ये मैं इसके लिए जहाँ बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ कि ये हमारे लिए जो है वो एक वरदान के रूप में जो है वो सिद्ध हो और आगे हम इसको जो है वो ग्रामीण स्तर के ऊपर तक जो है वो लेकर के जाए। आज पंचायतें जहाँ आज हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है और जो संविधान के जो हमें शक्तियां दी गई है, जिसमें हमें एक स्थानीय सरकार का जो दर्जा दिया गया है, आज निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इस जो है वो अपना इस पंचायती राज के कारण जो है वो आया है। आज हम जहाँ चाहे केंद्र के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो मनरेगा है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन है, चाहे वो हमारा राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री आवास योजना है। यानी सारी जो योजनाएं हैं आज हम ग्राम पंचायतों के माध्यम से जो है वो उनको लागू। और हमारी आजीविका देने के मामले में हमने बहुत सक्सेसफुल मॉडल्स
3 वर्षों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय हमारे जितने भी हमारे अधिकारी हैं, पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए हमारे कर्मचारी हैं, सारे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिनके प्रयासों से हम लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमें ई-पंचायत में जो है वो पुरस्कार मिला है। और मैं उन पंचायतों को भी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारी हमारी बीडीसीज हैं, 3 बीडीसीज हैं और 1 जिला परिषद है, जिनको आज पुरस्कार जो है वो जिसका वितरण किया जाएगा, डॉक्टर अपना आदरणीय हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नानाजी देशमुख, ऐसे गांव गौरव पुरस्कार से जो है वो आज उन पंचायतों को भी जो है वो सम्मानित किया जाएगा। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मैं फिर एक बार पुणे, जहां पीजीआई के प्रबंध निदेशक और सभी साथ में हमारे टाटा इंस्टीट्यूट के उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी और श्री अनुराग ठाकुर जी का अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल करके इस महत्वाकांक्षी योजना को आज ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समर्पित करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय तू पंच परमेश्वर। बहुत धन्यवाद सर। बहुत हर्ष के साथ बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश को दूसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर ई पंचायत पुरस्कार मिला है। इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। अब मैं बड़े आदर के साथ निवेदन करना चाहूंगा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी को कि वे अपना संबोधन दें। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हमारे पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी, डायरेक्टर पीजीआई श्री गर्ग जी, ओएसडी टू हेल्थ मिनिस्टर, उपस्थित सभी माननीय अधिकारीगण, मैं सबसे पहले तो आप सबको पंचायती राज दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर आज एक नई शुरुआत हिमाचल प्रदेश में होने जा रही है। टेलीमेडिसिन की सुविधा आज 4 केंद्रों पर शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वीरेंद्र कंवर जी और सभी अधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं। क्योंकि पंचायती राज की बात हुई तो इसलिए आवश्यक है कहना कि इससे सबसे बड़ा लाभ मिलेगा तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। गांव में दूर दूर लोग जो शहरों तक नहीं आ सकते, बड़े अस्पताल तक नहीं जा सकते, इस सुविधा के माध्यम से बहुत सारे लोगों को घर बैठकर वो सुविधाएं मिलेगी जो सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचानी आसान नहीं थी। ज्यादातर आपदा के समय ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपदा के समय चिकित्सक सुविधाओं को पहुंचाना बहुत आसान नहीं होता। कोविड-19 पैंडेमिक के समय हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को टेलीमेडिसिन का लाभ मिल पा रहा है। लोग जो अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे उनको सुविधाएं दी जा रही है। केवल महामारी की समय ही नहीं, महामारी के अलावा भी समय समय पर इसका लाभ उठाया जा सकता है। जैसे केंद्र सरकार ने तय किया कि देश भर में लाखों जो हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाएंगे। और इस साल के बजट में भी केंद्र सरकार ने पिछले साल की बजट की तुलना में 137% की वृद्धि की है। पिछले साल लगभग 94,452 करोड़ रुपया बजट था, जिसको बढ़ाकर 2,23,000 करोड़ से ज्यादा इस साल किया गया है। ये अपने आप में एक लंबी छलांग है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल पाए। और टेलीमेडिसिन का सबसे बड़ा लाभ तो ये है, पहली बात तो मैं कहूँ कि ये सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। अगर हम कहें कि टेलीमेडिसिन आ गया तो सभी समस्याओं का समाधान होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है। जैसे टेली हेल्थ हो, टेली एजुकेशन हो, टेली होम हेल्थ केयर हो,
इन सब का लाभ मिल सकता है। और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के कारण आपको बता सकता हूं कि आज से लगभग 3 वर्ष पहले माता अवा देवी के है आशीर्वाद से उन्हीं के मंदिर के पास हमने अवा देवी में ही प्रयास संस्था के माध्यम से मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की शुरुआत की थी, जिसको हमने नाम दिया था अस्पताल सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा। मात्र 3 गाड़ियों के साथ हमने इसकी शुरुआत की। हम पायलट करना चाहते थे, देखना चाहते थे कैसा अनुभव इसका रहता है। लेकिन जैसे जैसे रोज नई पंचायतों में गई, एक ऐसा सुखद अनुभव इसका आया, इसकी बहुत डिमांड निचले क्षेत्र में दिखनी शुरू हुई। जो लोग अस्पताल तक नहीं जा पाते थे, अस्पताल उनके घर द्वार जाना शुरू हो गया। और आज 3 वर्षों के बाद हम ये कह सकते हैं बहुत बड़ी सफलता सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा को मिली। लगभग 5,11,874 लोगों को इसका लाभ मिला। 814 पंचायतों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। अब तक 3,943 गांव में ये गई है और लगभग 7,675 कैंप्स का आयोजन किया गया। आप कल्पना कीजिए, जिस चलते फिरते अस्पताल ने 3,77,820 किलोमीटर का सफर आज तक किया हो, उसने कितने लोगों को लाभ दिया होगा। ये अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभव था। हमने पिछले साल अपने यहाँ पर टेलीमेडिसिन सेंटर स्थापित किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उसकी शुरुआत कोविड के चलते नहीं हो पाई। हम उसको लॉन्च करना चाहते थे पिछले साल 14 अप्रैल को ही टाटा वालों के साथ लॉन्च करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने ही ये सेटअप करवाया था। इसके ऊपर पैसा भी खर्च किया गया, लेकिन वो सेवाएं शुरू नहीं हो पाई। लेकिन खुशी इस बात की है कि आज 1 नहीं 4 सेंटर शुरू किए जा रहे हैं, जिसका लाभ हिमाचल प्रदेश के कोने कोने तक मिलेगा। इसको मेरा निवेदन रहेगा पीजीआई के सभी डॉक्टर से और अपने हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से, ये पायलट प्रोजेक्ट जरूर है, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट की सफलता पर ही प्रदेश के कोने कोने में टेलीमेडिसिन सेंटर बनाना शुरू हो सकता है। अगर ये पायलट सफल होगा तभी इसको और संख्या बढ़ाई जा सकती है। जैसे हमने प्रयास संस्था के माध्यम से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 17 मोबाइल मेडिकल यूनिट आज के समय चलाते हैं। आज जितने डिप्टी कमिश्नर महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं, वो सब इसको कह सकते हैं, सीएमओ यहाँ पर कह सकते हैं, आपदा के समय भी जब बहुत सारे अस्पताल या प्राइवेट ऐसे प्रैक्टिशनर्स ने अपना काम बंद कर दिया था, अस्पताल की सुविधा, सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की सुविधा, चाहे बॉर्डर पर हो या प्रदेश के अंदर कोविड पेशेंट्स के लिए हो, ये पिछले साल 24 मार्च से लेकर आज तक लगातार चल रही है। और उन लोगों को भी दे रहे हैं जहां पर डॉक्टर भी कई बार कोविड पेशेंट के पास जाना पसंद नहीं करते। हमारी उस सुविधा के माध्यम से हमने लोगों को लाभ अब तक पहुंचाया, दवाई भी पहुंचाई, उनका उपचार जो डॉक्टर्स ने हमें कहा वैसा करने का प्रयास भी किया है और आगे भी सेवाएं देंगे। जब समाज और सरकार मिलकर इकट्ठे प्रयास करती है और टेक्नोलॉजी उसमें आकर जुड़ जाती है, तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी एक सोने पर सुहागा हो सकता है। एक बहुत बड़ा लाभ हमें इसका मिल सकता है और इसका लाभ हम जन जन तक पहुंचा सकते हैं। मेरा निवेदन रहेगा सभी डॉक्टर से, सीएमओ से और पीजीआई के सेंटर से जो लोग जुड़े हैं, बहुत एक समय ऐसा आएगा जब आपसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन अगर डॉक्टर रियल टाइम पर उपलब्ध नहीं होगा तो टेलीमेडिसिन का लाभ नहीं हो पाएगा। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक्सरे हो, सीटी स्कैन हो, कोई भी रिपोर्ट हो, हम उसको वहां पर शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर उसको देखकर अपनी रिपोर्ट वापस दे सकते हैं कि कौन सा उपचार उनको करना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है। इससे एक बड़ा लाभ मिल सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर कैंसर की जांच शुरू की। डेमोग्राफी मशीनें हमारे किसी भी जिला में नहीं थी, ना हमीरपुर में, बिलासपुर में, ना ऊना में, लेकिन हमने छोटी सी मशीन से, पोर्टेबल मशीन से क्लॉट्स देखने शुरू किए कि कहीं पर उनके क्लॉट्स तो नहीं। जब ये प्राइमरी सुविधा उनको दी गई तो उनमें से 4 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर निकला। हम केवल यही देखते थे कहीं क्लॉट्स तो नहीं है उनके चेस्ट पे,
तो जाकर जब महिलाओं ने मेमोग्राफी टेस्ट शिमला में करवाया तो उनको ब्रेस्ट कैंसर निकला। ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी पूरे देश भर में है, इसके लिए मेमोग्राफी करनी बहुत जरूरी है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन रहेगा, कम से कम 3 जिलों के ऊपर एक मेमोग्राफी का सेंटर तो बने, अगर हर जगह नहीं बन सकता है अभी तो। दूसरा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना में सीटी स्कैन की सुविधा ही नहीं है। एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि जो 20-20 साल पुरानी मशीनें लगी हैं, वहां पर भी हमें आज के समय बाहर जाकर प्राइवेट क्षेत्र में लोगों को सीटी स्कैन करवाना पड़ रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि सीटी स्कैन की सुविधा जल्द शुरू हो। मैंने पीछे दिशा कमेटी की मीटिंग में भी इसको उठाया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी सुविधा मिल पाए और कम खर्चा उनका हो। और अगर लगता है कि इसको कहीं प्राइवेट क्षेत्र में करना है तो कम से कम रेट कम हो, पीपीपी मोड पर किया जाए, ताकि लोगों को लाभ इसका मिल पाए। आज भी सिंगल स्लाइस मशीनें वहां पर बंद पड़ी हुई हैं तीनों जिलों में, और आज के समय 128 या 256 स्लाइस मशीन चल रही है मार्केट में जो चलती है। तो मेरा निवेदन रहेगा उसका लाभ भी मिलेगा, ताकि लोगों को ज्यादा दूर ना जाना पड़े। आज टेलीमेडिसिन आपने शुरुआत यहाँ पर की, इस ई स्वास्थ्य सुविधा का एक बेहतर उदाहरण के रूप में हिमाचल प्रदेश को खड़ा करना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वीरेंद्र कंवर जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इसकी शुरुआत की है, और सभी टाटा टेलीमेडिसिन, पीजीआई और हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारे 8 पंचायती राज संस्थाओं को दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार और नानाजी देशमुख पुरस्कार मिला है। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। समय बहुत कम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी शीघ्र ही आज संबोधन करेंगे पंचायतों को। मेरा पीजीआई की टीम से डॉक्टर जगत राम जी, डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी और उनके साथी वहां मौजूद है। मेरा विनम्र निवेदन है कि बहुत शॉर्ट में अपनी प्रेजेंटेशन दें और अपनी बात रखिएगा। 3-4 मिनट में कृपया अपनी बात रखकर आप आगे बढ़ें। डॉक्टर जगत राम जी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर पीके धूमल जी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश श्री अनुराग ठाकुर जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस श्री वीरेंद्र कंवर जी, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट श्री राजीव सैजल जी, हेल्थ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश, इस्टीम्ड गेस्ट कंफर्म नहीं हुआ, हमने तो बहुत टाइमली उनको इन्फॉर्म किया। OSD टू हेल्थ मिनिस्टर प्रोफेसर हरी से भी बात की, उनसे भी, ऑफिशियल फ्रॉम द टाटा इंस्टीट्यूट एंड फ्रेंड्स। On behalf of PGI Chandigarh, I welcome the esteemed chief guest Shri Jairam Thakur ji and all the respected guests on this auspicious occasion of Panchayati Raj Divas and inauguration of these telemedicine facilities. During the COVID-19 pandemic, this telemedicine has become the most popular and safe mode of communication in providing medical consultation. PGI MER Chandigarh has provided over 5 lakhs medical consultation last year. Center for Innovation and Biodesign, that is the CBIOD, from Indian Council of Medical Research at PGI Chandigarh has done excellent job in providing medical consultation across the country, particularly northern state, Punjab and Himachal Pradesh. Inauguration of this vital facility will provide valuable exchange of medical consultation in the medical field such as internal medicine, gastroenterology, cardiology, neurology, ophthalmology and various other medical field. And its transmission and its communication with the various medical facilities in Una, Mandi, Hamirpur and several other remote places. This will enhance the communication and provide excellent outcome.
On behalf of PGI Chandigarh, I assure all the support for this new venture. Once again, my heartfelt thanks to Honorable Chief Minister of Himachal Pradesh, Shri Jairam Thakur ji, and Shri Anurag Thakur ji, Honorable Minister of State for Finance, Government of India, and all the esteemed guests. Thank you very much. धन्यवाद डॉक्टर। पीजीआई से आप जी प्लीज डॉक्टर वरिंदर जी। ललित जी, मेरा निवेदन है स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करवा दीजिए। हमारी तरफ से ओके है जी, आप प्लीज शुरू करें स्क्रीन शेयरिंग और शॉर्ट रखिए, निवेदन है जी। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय श्री प्रेम कुमार जी धूमल, फॉर्मर सीएम हिमाचल प्रदेश, माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, डॉक्टर जगत राम जी, ऑनरेबल पीजीआई, श्री वीरेंद्र कंवर जी, मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट हिमाचल, एंड श्री राजीव सहजल जी, मिनिस्टर फॉर हेल्थ, and all other officials, Shri Ramdev ji from Tata Telecommunications. Sir, at the Center for Innovation and Biodesign, we are striving hard to make India Atmanirbhar in the field of medical devices and the equipments. Currently, India is importing 87% of its requirement of medical devices and equipments from abroad. We are here in CBAT, we are working on two-pronged strategy. Number one, to make the healthcare affordable by deployment of technology. One of the modes, telehealth is one of that technologies. So it is our first project under CSR from the with the backing from Tata Telecommunication. And second is promoting the indigenous devices and equipments. So we are always open to initiate more projects in Himachal Pradesh for making healthcare affordable and for making Himachal Pradesh a hub for the indigenous manufacturing of the medical devices and equipment. And now I will invite Shri Ramdev Krishan to share his views in short span in 1 or 2 minutes, please. Shri Ramdev Krishan. डॉक्टर साहब, आपकी प्रेजेंटेशन हम देख पा रहे हैं, आप आगे बढ़िए प्लीज, अगली स्लाइड चलाइए जी। रिक्वेस्ट है अगर हिंदी में संबोधन करें डॉक्टर साहब, रिक्वेस्ट है जी। जी ओके, सॉरी, अभी सुनाई दे रहा है सर? ओके, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, धन्यवाद। सुनाई दे रहा है, बड़ा क्लियर। हाँ ठीक है सर। ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड रामदेव जी, रामदेव जी प्लीज आगे बढ़िएगा, समय बहुत कम है। रामदेव की प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप वैसे ही बात कर लीजिए। हाँ ठीक है सर। हाँ, इन शॉर्ट बता दीजिए प्लीज। जी जी ओके, इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। हम ये धन्यवाद करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। वन थिंग दैट ये जो पायलट बिल्कुल सक्सेस हो सकता है, बिकॉज टाटा कॉम के अंदर वी आर स्पेशलाइज्ड इन नेटवर्क, डेटा सेंटर प्लस टेक्नोलॉजी। यदि गवर्नमेंट ऑफिशियल का एंड गर्ग साहब की तरह जो सीबॉयड का इनोवेशन साथ में जुड़ जाए, हमारा मेड इन इंडिया, जैसे मान लिया आरएमएस सिस्टम से मिस्टर सुशील राणा का भी धन्यवाद। हमारा जितना मेहनत रहेगा फ्रॉम द फील्ड, टेक्नोलॉजी, डेटा सेंटर, नेटवर्क, ये सब मिला के वी विल इंश्योर दैट ये सक्सेस रहे एंड आगे जितना भी सेंटर्स
हम इनॉग्रेट करने जाएंगे एंड इनेबल करने जाएंगे, वी विल इंश्योर दैट टेक्नोलॉजी मेक सक्सेसफुल। आप सबका सपोर्ट चाहिए होगा सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद रामदेव जी। मैं बस 1 मिनट और लूंगा ललित जी। रामदेव जी, आप अपनी शेयर स्क्रीन हटा लीजिए। बिल्कुल सर। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि तीनों जगहों पर हमारे जो उद्घाटन पट्टिकाएं लगी हुई हैं, सतीश जी एक सेकंड, उद्घाटन पट्टिकाएं तीनों जगहों पे लगी हुई हैं। काइंडली इनॉग्रेशन स्टोन्स वहां पर इनॉग्रेट कर दिए जाएं, मेरा सबसे निवेदन है। माननीय मंत्री जी और पंचायत के प्रतिनिधि जो तीनों जगह हैं, मैं बहुत ही आदर के साथ निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि वे अपना संबोधन दें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के इस अवसर पर हमारे साथ इस वर्चुअल कार्यक्रम में जिनका भी हमने संबोधन भी सुना, भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे साथ में माननीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार डॉक्टर राजीव सैजल जी, हमारे साथ में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी भी जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर पीजीआई डॉक्टर जगत राम जी, हमारे साथ में यहाँ से शिमला से सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज डॉक्टर संदीप भटनागर जी, निदेशक श्री ललित जैन जी, टाटा हेल्थ केयर की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए श्री रामदेव कृष्णन जी, पीजीआई से हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, मुझे आज इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि 73rd जो है वो हमारा 73वां संशोधन संविधान का, जिसके अंतर्गत 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए। पंचायत लोकतंत्र की मूल इकाई है और इसको मजबूत किए बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। उनको अधिकार देने पड़ेंगे, अख्तियार देने पड़ेंगे। संवैधानिक दृष्टि से एक बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई और उस शुरुआत के पश्चात जो है वो पंचायतें काम करने के लिए मजबूती से आगे बढ़ी और आज पंचायती राज के इस राष्ट्रीय पंचायती राज के इस दिवस पर मैं सभी पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हमको संबोधन मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। उनके मजबूत नेतृत्व में जब भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है और ऐसे संकट के क्षण में भी मजबूती के साथ भारत उनके साथ खड़ा है और निश्चित रूप से हमें भरोसा है, हमें विश्वास है कि संकट से हम बाहर आएंगे। उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और जहां तक आज के इस अवसर पर हमारे साथ जितने भी हमारे प्रमुख नेता और पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी मैं
स्वागत करता हूं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और विशेष तौर से मैं आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे टेलीमेडिसिन की एक बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है, भले ही ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने शुरुआत की है, जिसमें हमीरपुर जिले के अवादेवी, ऊना जिले के थाना कलां और मंडी जिला के थुनाग, इन 3 स्थानों पर हम इसको पायलट बेसिस पर इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और इस शुरुआत के लिए पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर जगतराम जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और स्वाभाविक रूप से हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम दूर दराज के इलाके में, चाहे भौगोलिक परिस्थितियां वहां पर कितनी भी कठिन हो, वहां पर बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उसका एक मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतरीन उदाहरण ये टेलीमेडिसिन की आज ये शुरुआत हुई है। मैं टाटा हेल्थ केयर का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। श्री रामदेव जी कृष्ण हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जो है वो सहयोग दिया, मदद की, और ऐसी परिस्थिति में हम इस प्रोजेक्ट को पायलट बेसिस पर इसकी शुरुआत करने की स्थिति में हो पाए हैं। हमारे लिए यह भी प्रसन्नता का विषय है कि दूर दराज के इलाके के लोगों को जिस प्रकार से पीजीआई के साथ सीधा कनेक्ट करके, जब डॉक्टर के साथ उनकी स्वास्थ्य की, उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करने में हम कामयाब होंगे, इस प्रोजेक्ट को हम यहीं तक सीमित न रख करके उसको निश्चित रूप से आगे बढ़ाने की भी हम कोशिश करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। और यही आज की इस घड़ी की आवश्यकता भी, हम टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करके दूर दराज के इलाके में बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं दे सके, स्वास्थ्य की सुविधाओं के साथ साथ में अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। ये हम सब लोगों का एक प्रयत्न, एक प्रयास उस दिशा में होना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग, दूर दराज के लोग जो है लाभान्वित होंगे। आज के इस राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के इस अवसर पर मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पंचायतें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदेश और देश के विकास में निभा रही हैं। एक वक्त था जब पंचायतों में फंड्स का फ्लो बहुत कम होता था, साधन बहुत सीमित होते थे। पंचायत का प्रतिनिधि, प्रधान, उप प्रधान, हमारे बीडीसी मेंबर, जिला परिषद के मेंबर, सांसद के पास, विधायक के पास विधायक निधि, सांसद निधि के लिए हमेशा जाते थे। और हम भी बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा उनको दे करके, क्योंकि विधायक निधि ज्यादा नहीं होती थी, सांसद निधि भी थोड़ी ज्यादा नहीं होती थी, और इसलिए जो हम विकास के लिए उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा दे सकते थे, उस तरह से देने की हम कोशिश करते थे। लेकिन इस बीच में फाइनेंस कमीशन ने पंचायती राज संस्थाओं को फाइनेंस की दृष्टि से, बजट की दृष्टि से आत्मनिर्भर करने के लिए जो प्रयत्न किए हैं, प्रयास किए, वो बहुत सराहनीय है। आज पंचायतों में सीधा बजट का प्रावधान नीचे तक जा रहा है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो हमारा 15वां वित्त आयोग है, उसमें हिमाचल प्रदेश को 1600 करोड़ रुपए का प्रावधान रहेगा। बहुत एक साइजेबल एक अमाउंट है ये। और उसमें से अभी हाल ही में हमने जो है उसमें 200 करोड़ रुपए हमने उसमें पंचायतों को जारी भी कर दिया। और ये पैसा जब पंचायत में जाता है, वह पंचायत का प्रधान बहुत ज्यादा विधायकों के पास या सांसद के पास या कहीं डिप्टी कमिश्नर के पास बजट के लिए नहीं जाने की उसकी आवश्यकता, क्योंकि उसके पास फाइनेंस कमीशन का पैसा बहुत ज्यादा है। और उसके पास दूसरा जो है हमारा मनरेगा का पैसा भी बहुत ज्यादा, जिसके माध्यम से वो अपने पंचायत में विकास को बहुत बेहतर ढंग से करने की परिस्थिति में है। लेकिन काम वहां पर अच्छा हो, ईमानदारी हो, क्वालिटी वर्क हो, इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता आज की तारीख में भी हम महसूस कर रहे हैं। बहुत जगह से बहुत तरह की शिकायतें आती हैं, वो थोड़ा मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा वो हमारे लिए चिंता का विषय है। इसलिए चुने हुए प्रतिनिधियों से मेरा इस बात के लिए विनम्र आग्रह है कि हम सुनिश्चित करें जो भी काम
हम अपने पंचायत में करें, उसमें क्वालिटी वर्क को प्राथमिकता दें। ये बहुत बड़ी आवश्यकता आज की तारीख में है। और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि पिछले 15 सालों से हिमाचल प्रदेश में पंचायतों का गठन नहीं हो पाया था। मांग आती थी, हर बार आती थी, लेकिन मांग आने के बावजूद भी किसी न किसी वजह से वो लंबित होता रहा। मेरे पास ये महकमा रहा 2009 से 2012 तक, ग्रामीण विकास और पंचायती राज का। उस वक्त भी हमने उस दिशा में प्रयत्न किया था, हमने तैयारी भी कर दी थी, लेकिन उस वक्त भी क्या हुआ कि सेंसस डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आने के बाद कि आप अब इस प्रक्रिया को नहीं कर सकते हैं कि रेवेन्यू यूनिट, डेवलपमेंट यूनिट जो है वो सारे फ्रीज कर दिए जाते हैं जब सेंसस का प्रोसेस शुरू होता है। तो उस कारण से फिर हम वो आगे उस प्रक्रिया को नहीं निभा पाए। इस बीच में 2 बार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही जिनको अवसर मिला था, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। अब की बार जब हिमाचल प्रदेश में हम ये सेंसस की नोटिफिकेशन अब की बार भी आ गई थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बीच में विशेष तौर से हमने इस बात के लिए आग्रह केंद्र सरकार के समक्ष किया कि 15 सालों से हम हिमाचल प्रदेश में एक भी पंचायत का गठन नहीं कर पाए हैं। जनसंख्या बढ़ गई, वहां क्षेत्र की समस्याएं भौगोलिक दृष्टि से इस बात की आवश्यकता है, और इसलिए हमने आग्रह किया कि पंचायतें नई बढ़नी चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सेंसस डिपार्टमेंट जो है कोविड-19 की वजह से जो है वो पोस्टपोन हो गया इसका प्रोसेस, और उस कारण से हमको बीच में थोड़ा सा जो समय मिला, उस समय में हम जल्दी में जितना भी हम कर सकते थे हमने करने की कोशिश की, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने की। और 15 सालों के बाद 1204 पंचायतें हम हिमाचल प्रदेश में नई बनाने में सफल हुए। इसके लिए भी मैं सभी प्रदेशवासियों को, सभी पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न हुए, और मुझे इस बात की भी बहुत प्रसन्नता है कि बहुत पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है पंचायती राज संस्थाओं में चुन करके आए हैं। हमने कई पंचायतों में देखा कि बहुत अच्छे प्रोफेशनल डिग्री वाले लोग भी हमारे पास जो है पंचायतों में चुन करके आए, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और महिलाओं की संख्या तो, क्योंकि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था 2009 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस वक्त आदरणीय धूमल जी के नेतृत्व में थी, तो पूरे देश भर में जो कुछ राज्य थे जिनने बहुत पहले शुरुआत की, और उसमें हिमाचल संभवतः पहला या दूसरा राज्य था जहां पर महिलाओं के आबादी के अनुसार उनको आरक्षण का प्रावधान किया गया, 50% की जो है उसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई। उस व्यवस्था के अनुसार अब की बार भी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं बड़ी संख्या में चुन करके आई हैं। आरक्षण तो 50% के लिए है, लेकिन ये जो चुन करके आए हैं तो मुझे लगता है कि वो 58% के लगभग, मुझे जो जानकारी मिल रही थी कि 58% से भी ऊपर जो है वो महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो हमारी पंचायती राज संस्थाओं में। स्वाभाविक रूप से जहां महिला सशक्तिकरण की बात कहें तो उसमें भी हम सफल हो रहे हैं। उस दृष्टि से एक नेतृत्व पंचायतों के माध्यम से आगे बढ़ता हुआ हमको दिख रहा है, जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में, हर जगह, और जो मजबूती से बहुत बेहतर ढंग से अपना दायित्व जो है वो घर का भी निभा रहे हैं, लेकिन घर के साथ में अपने पंचायती राज संस्थाओं में चुने हुए प्रतिनिधि के नाते भी उस भूमिका को निभा रहे हैं। और उस बात के लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं उस दृष्टि से। जहां तक आज के इस कार्यक्रम में मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत प्रदेश में जो उत्तम कार्य करने वाली जो कुछ पंचायतें हैं, 3 पंचायतों, 2 पंचायत समितियों तथा 1 जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, 1 पंचायत को नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, और 1 पंचायत को एक पंचायत को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, और 1 पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। उसके लिए भी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों ने इस कोविड के संकट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछली बार
जब ये कोविड का दौर मार्च के महीने में जहां हिमाचल प्रदेश में भी शुरू हुआ, पूरे देश भर में भी शुरू हुआ, हमने पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि यह संकट बड़ा है, इस संकट में आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है। मैंने बहुत जगह पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और कुछ जगह जाना भी संभव हुआ, वहां पर जाकर के भी किया। बहुत उत्साह के साथ पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों में काम किया। पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों में अपनी पंचायत में कोई भूखा ना रहे, राशन जहां दिया जा सकता था वहां राशन दिया, जहां खाना बना करके दिया जा सकता था वहां पर खाना दिया, जहां मास्क बांटे जा सकते थे वहां पर मास्क बांटे, जहां सैनिटाइजर बांटने की आवश्यकता थी, सैनिटाइज करने की जरूरत थी, वो किया। जहां लोगों को जागरूक करने की दृष्टि से काम करने की आवश्यकता थी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण किया। पूरे देश भर से लगभग 2.5 लाख लोग हिमाचल प्रदेश में उस संकट के क्षण में पिछले साल आए, जो दूसरे प्रदेशों में संकट में फंसे थे लॉकडाउन में। और उसके बाद उस वक्त हमने व्यवस्था की थी कि पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि सुनिश्चित करें कि जो भी लोग बाहर से आएंगे वो अपनी अपनी पंचायत में उनको क्वारंटीन करने की जो व्यवस्था है उसमें मदद करें, उनको सहयोग करें। चाहे वो होम क्वारंटाइन किसी को करने की जरूरत थी, उसकी भी देखभाल की। जहां घर में क्वारंटाइन करने की व्यवस्था कई लोगों के घर में नहीं थी, उनके जो है इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन करने की व्यवस्था में उन्होंने मदद की। पंचायत में रखा, सामुदायिक भवन में रखा, सामुदायिक भवन के महिला मंडल भवन में रखा, युवक मंडल भवन में रखा, और ऐसे में जहां जहां भी सुविधा मिल सकती थी वहां सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने मदद की और उनको सहयोग दिया। खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए, रहने के लिए व्यवस्था है, उस प्रकार की मदद की। उसके लिए मैं सभी पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करता हूं। और अब की बार हम ऐसा उम्मीद कर रहे थे कि अब की ये संकट जो है, क्योंकि पीछे लग रहा था, एक दौर ऐसा भी आया था फरवरी के महीने में, जब हमको लगा कि हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश भर में कोविड के मामलों में बहुत तेजी से गिरावट भी आई थी। लगभग 12-15 हजार, 17 हजार प्रतिदिन का जो है वो आंकड़ा उस वक्त होता था। और हिमाचल प्रदेश में हमारे पास तो सिर्फ एक्टिव केस मात्र 200 रह गए थे, और ऐसा लग रहा था हम कोविड के संकट से बाहर निकल रहे। बहुत सारे जिले हमारे कोविड फ्री हो गए थे। लेकिन मित्रों, ये सच्चाई है कि इस वायरस ने एक दौर फिर से शुरू किया। चाहे वो महाराष्ट्र की बात है, दिल्ली की बात है, पंजाब से होकर के हिमाचल प्रदेश में भी इसका असर बहुत तेजी से अब की बार देखा है। मैं आज के इस अवसर पर इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि अब की बार का यह संकट पीछे से भी ज्यादा गंभीर दिखता है। कोविड का संकट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, गंभीर इसलिए दिख रहा है ये क्योंकि इस वायरस का स्प्रेड बहुत फास्ट है, बहुत तेजी से है। और हमारे साथ डॉक्टर जगत राम जी और इनके सारे लोग जो है वहां पीजीआई से भी जुड़े होंगे, बेहतर ढंग से इस सारे विषय को जानते हैं। हम भी यहां पर देख रहे हैं कि स्प्रेड बहुत फास्ट है, संक्रमण बहुत तेज है। और खासतौर से पिछली साल जो हमने इस बात को देखा था कि यंग जनरेशन में, छोटे बच्चों में संक्रमण बहुत कम था। अब की बार ये संक्रमण छोटे बच्चों से लेकर के नौजवानों में भी बहुत ज्यादा है। जहां हमारे पिछले साल 2000 का एक्टिव केस का आंकड़ा पार करने के लिए कई महीने लगे थे, 3-4 महीने के बाद वो 2000 एक्टिव केस का आंकड़ा पार हुआ था हिमाचल प्रदेश का। अब की बार मात्र 20 दिन के अंदर हम 2000 का आंकड़ा पार कर गए। वर्तमान में हमारी स्थिति इस प्रकार से है जहां हिमाचल प्रदेश में 12,000 एक्टिव केस हैं इस वक्त। और 12,000 एक्टिव केस होने के साथ साथ में हम इस बात को भी देख रहे हैं कि पहले जब इस वायरस के नए इस दौर की जो बात चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि स्प्रेड फास्ट है, लेकिन उसके बाद संक्रमण तेज होने के साथ साथ में डेथ रेट, शायद इसका फैटेलिटी रेट जो है इसका इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वो भी साबित गलत हो रहा है। क्योंकि हम अभी देख रहे हैं फैटेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर भी बहुत तेजी से बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश में एक बार हमारा आंकड़ा 20 तक पहुंचा था, और वो भी जब पीक आया था वायरस का नवंबर और दिसंबर के महीने में। अब की बार ये आंकड़ा जो है वो 26 पिछले कल का था, डेथ पिछले कल 26
दुखद मृत्यु हिमाचल प्रदेश में कोविड के कारण हुई है। तो स्वाभाविक रूप से ये संकट बहुत गंभीरता से लेने का है और बड़ा संकट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को इस बात के लिए कहा है कि इस संकट को गंभीरता से लेने के साथ साथ में जो भी कदम उठाने की आवश्यकता है वो कदम हमको उठाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। संकट बड़ा भले है, लेकिन उसके बावजूद हम तैयारी भी उस तरह से कर रहे हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में जो भी हमारी जो सप्लाई चेन थी उसको बहुत बेहतर ढंग से मेंटेन किया हुआ है। पीपी किट की कमी अब की बार नहीं है, जो पिछली बार बहुत ज्यादा कठिनाई आई थी। इसमें मास्क की कमी नहीं है, सैनिटाइजर की कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कमी नहीं है और हमें इस बात का भी संतोष है कि हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन की भी कमी नहीं, किसी भी तरह से कमी नहीं। लेकिन फिर भी जहां तक ये संकट अगर ज्यादा बढ़ जाता तो स्वाभाविक रूप से उन सारी व्यवस्थाओं का समाधान करने के लिए जो हमको और ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें दो राय नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मैं जरूर कहना चाहता हूं आज के इस अवसर पर जो पंचायत के हमारे चुने हुए प्रतिनिधि आज हमारे साथ जुड़े हैं, मैं जिक्र कर रहा था पिछली बार जो पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि थे उसमें से बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो दोबारा प्रधान बनकर के आए हैं, उप प्रधान बनकर के आए हैं, कोई बीडीसी का मेंबर बनकर के आए हैं, कोई जिला परिषद का मेंबर बनकर के आए, उनने तो काम किया ही। लेकिन अभी जो नए चुनाव के पश्चात जो है पंचायत के जो चुने प्रतिनिधि आए हैं उनसे मेरा विनम्र इस बात के लिए आग्रह है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में संक्रमण जहां बहुत तेजी से फैला है, वहां जो हिमाचल के जो रहने वाले लोग हैं वो अपने घर फिर वापस आने की दिशा में मुड़े हैं। स्वाभाविक रूप से हिमाचल उनका अपना घर है और उनका अपने घर में स्वागत है। लेकिन एक बात को लेकर के हमने पिछले कल भी अपील की है। वो अपील हमने ये की है कि जो भी लोग हिमाचल प्रदेश के दूसरे शहरों से आ रहे हैं वो आए हिमाचल प्रदेश, हम उनको बॉर्डर पर भी चेक नहीं कर रहे हैं। हम उनके लिए और इस तरह की परेशानी के ही रास्ते में आने जाने में उसमें भी नहीं कर रहे हैं। पिछले साल हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की थी, बहुत सारे लोगों ने उस पर भी ऐतराज जताया। हम कह रहे हैं कि वो आए, घर आना चाहते हैं अपने घर में आए, लेकिन एक बात सुनिश्चित करें कि घर में आकर के होम क्वारंटाइन करें। होम क्वारंटाइन करने के साथ में अगर आवश्यक हो कोविड का टेस्ट करें, चाहे वो आरटीपीसीआर है, चाहे वो रैपिड टेस्ट है, कोई भी टेस्ट है वो करें ताकि हम संक्रमण फैलाने का कारण ना बने, हमारी वजह से संक्रमण ना फैले। इस बात के लिए मेरा उन सभी भाई बहनों से निवेदन जरूर रहेगा जो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बाहर के प्रदेशों से आ रहे हैं। अपने परिवार में रहें, थोड़ा सा परहेज करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा मदद करने की आवश्यकता है। हम अपने को भी बचा सकते हैं, परिवार के लोगों को भी, और परिवार के साथ साथ समाज को भी बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उसके लिए मेरा विशेष आग्रह है। और आज के इस कार्यक्रम में जो पंचायती राज संस्थाओं के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे मैं विशेष तौर से आज आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, आपके जिम्मे में एक काम छोड़ रहा हूं। वो काम इस प्रकार से कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं, मेहरबानी करके जब वो घर पहुंच रहे हैं तो उनको घर में पहुंचने के बाद आप लोग भी जाकर के मिलें और हाथ जोड़ करके निवेदन करें कि आप आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आप कुछ दिनों तक एक चीज को एंश्योर करें, एक बात को सुनिश्चित करें कि आप होम क्वारंटाइन रहें। क्वारंटाइन का मतलब अपने घर में रहें, अलग से रहें, मास्क पहन करके रहें, सावधानियों के साथ रहें, परिवार के दूसरे सदस्यों से कुछ तब तक के लिए ना मिले जब तक के लिए कोविड का आपका टेस्ट नहीं हो जाता। कोविड टेस्ट करवाइए। अगर आप 7 दिन क्वारंटीन रहते हैं, कोई आपको सिम्टम नहीं, कोई आपको परेशानी नहीं, तो उसके बाद आप अपने परिवार के लोगों के साथ मिल सकते हैं, रह सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप घर आकर के क्वारंटीन नहीं होते हैं और आप कहीं उस वायरस के जो है वो साथ कनेक्ट जो है वो कहीं कांटेक्ट में आए हैं तो स्वाभाविक रूप से आपका परिवार भी संक्रमित हो जाएगा। परिवार के साथ साथ में परिवार से मिलने वाले और लोग गांव के वो भी, और गांव के लोग और बढ़ने के साथ साथ में फिर समाज तक ये सारी बात जाती है, जो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय होगा।
इसलिए मेरा पंचायत राज संस्थाओं के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे विनम्र आग्रह है कि आप सुनिश्चित करें, किसी से लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं। आप प्यार से जाएं, प्रेम से जाएं, उनसे मिलें, उनसे आग्रह करें। ये काम पिछली बार हमने बहुत बेहतर ढंग से किया है, पंचायत के प्रधानों ने बहुत बेहतर ढंग से इस काम को किया है। अब की बार भी इस काम को करें। और हमने शहरी क्षेत्र में इस बात को भी सुनिश्चित किया है, नगर परिषद के हैं, नगर पंचायत के लोग हैं, उनसे भी इस बात के लिए किया है आग्रह कि भी वो भी इस बात को शहरी क्षेत्रों में करें। लेकिन गांव में सबसे पहले किसी को अगर पता लगता है कि कोई आदमी यहां से गया है और कोई आदमी आया है, तो जानकारी किसको होती है? पंचायत के हमारे जो वार्ड मेंबर होता है उनको होती है, और उसके साथ पंचायत के प्रमुख लोगों को होती है। तो इसलिए अपने गांव में इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करें। अब इन दिनों में हम देख रहे थे, पिछले दिनों में बहुत सारे लोग जो है वो बाहर दर्शनों के लिए गए, और दर्शनों में जाने के बाद वो संक्रमित होकर के बड़ी संख्या में 200 लोग एक एक गांव में जो है पॉजिटिव निकले हैं, कोविड पॉजिटिव निकले हैं। अभी कुछ दिन पहले हरिद्वार में भी जो है कुंभ का स्नान करने के लिए गए। मैं कल ही यहाँ पर अब मुझे कहना ठीक नहीं लग रहा, लेकिन धार्मिक आस्था एक जगह है, लेकिन ये परिस्थिति बहुत अलग तरह की है। मैं कल डीडीयू में यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए स्वयं गया था। जब मैंने वहां पर पता किया कि कितने लोग यहाँ पर संक्रमित है, तो उन्होंने संख्या बताई, और उसमें जब संख्या में मालूम पड़ा कि मैंने कहा कॉन्टैक्ट उनके पता किया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पता किया, तो कहा कि 26-27 लोग तो यहाँ पर वो लोग हैं जो कुंभ से आए हैं। तो हमारे लिए चिंता का विषय है। श्रद्धा एक जगह है, सम्मान वो उसके लिए, लेकिन इन सारी चीजों के लिए मैं आप सबके बीच में क्यों कह रहा हूं? आप सबको मालूम है कि कौन पर यहां अपने गांव से दिल्ली गया, कौन अपने गांव से जो है जाकर के वहां पर वृंदावन गया, कौन यहां से जाकर के कुंभ में गया। तो कोई गए हैं तो मेहरबानी करके उनको कहें कि भी थोड़ी देर के लिए आप आइसोलेट करें, अपने आप को होम आइसोलेट करें, ताकि हम कहीं संक्रमण के शिकार ना बन सके। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है। अंततः मैं बहुत लंबी बात न कहते हुए मैं आप सबको एक बार आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर जो है 73वें संशोधन दिवस के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और मैं जहां आपको बधाई भी देता हूं, वहां उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर ढंग से एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे, और खासतौर से संकट के क्षण में आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जैसे मैंने कहा कि गांव में अवेयरनेस के लिए आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका, उस भूमिका को आप निभाइए, जानकारी दीजिए, जागरूक करिए, और जो भी हमारे ऐसे कोविड के पेशेंट होम आइसोलेशन में हैं, गांव में हैं, अगर उनके परिवार में कोई कठिनाई है, कोई मुश्किल है, उसमें मदद करिए। आप जाइए वहां पर, किसी के घर में ऐसी परिस्थिति है कि कमाने वाले 2 लोग हैं, दोनों के दोनों लोग जो है वो कोविड पॉजिटिव है और होम आइसोलेशन में, उनके घर में पता करिए क्या घर में राशन भी है, क्या उनके घर में किसी को और मदद करने की जरूरत है, बच्चों की देखभाल कौन कर रहा है, दूसरे परिवार के लोगों की देखभाल कौन कर रहा है, उसमें मदद करने की जरूरत है, करें। ये बहुत पुण्य का कार्य होगा। तो इसलिए इस बात के लिए भी आप सब लोग करें, और अवेयरनेस, जागरूकता की दृष्टि से मास्क पहनने के लिए आग्रह करें। मास्क पहनने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहें, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में बुजुर्गों से विशेष तौर से आग्रह करें कि बिल्कुल भी आज के इस दौर में अनावश्यक रूप में भीड़ वाले इलाके में बिल्कुल न जाएं। जो खासतौर से ऐसे लोग हैं जो कोमॉर्बिडिटीज के साथ हैं, जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, किसी को कैंसर है, किसी को किडनी की बीमारी है, तो उनको हार्ट की बीमारी है, शुगर है, उनको कहें कि बिल्कुल ना जाएं, घर में रहें जब तक ये दौर समाप्त नहीं होता ये संकट का। तो उस वक्त के लिए थोड़ा कोशिश करें, घर में रहें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। और आज के इस अवसर पर एक बार बहुत बहुत बधाई, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं भाई अनुराग ठाकुर जी का, वीरेंद्र कंवर जी का भी, डॉक्टर सैजल जी का, आदरणीय धूमल जी का भी, और डॉक्टर जगतराम जी का, जो पीजीआई से हमारे साथ जुड़े हैं, इनके साथ पूरी टीम, और टाटा हेल्थ केयर की ओर से जो हमारे विशेष तौर से जिन्होंने इस आज के इस टेलीमेडिसिन के काम के लिए हमको सहयोग दिया, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। श्री रामदेव कृष्ण जी का,
और हम आगे बढ़ करके मुझे लगता है कि इसमें हम निश्चित रूप से हम सफल होंगे। जहां तक स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाओं की दृष्टि से हमने सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए हमने कोशिश की है, बेड कैपेसिटी बढ़ाने का निर्णय किया है, ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाने के लिए भी हमने शुरुआत कर दी है और हम तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें जहां तक एमआरआई और सीटी स्कैन की बात अनुराग जी ने कही है, इसके बारे इस सिलसिले में हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं। सारी व्यवस्था वहां पर लगभग तय है और सारा वो जो साइट की विजिट भी हो गई है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसको वहां पर वो लगाने के लिए, क्योंकि मेरी बजट अनाउंसमेंट अब की बार है, उस बात को हम सुनिश्चित करेंगे जल्दी स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिले टेक्नोलॉजी के माध्यम से। चाहे वो एमआरआई लगाने की बात है, चाहे सीटी स्कैन लगाने की बात है, ये हम सब लोग सब चीजें हम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत धन्यवाद सर। मैं जल्दी से जो हमारे पंचायत के अवार्ड्स हैं उनको अनाउंस कर देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद हमारे रिस्पेक्टिव जिला के अधिकारी ये अवार्ड्स सभी को दे देंगे। कुमारी मुस्कान, जिला परिषद बिलासपुर, श्रीमती अर्चना, पंचायत समिति डेरा गोपीपुर, कमल दत्त जी, चेयरपर्सन पंचायत समिति नदौन, राकेश कुमार जी, ग्राम पंचायत कुंगाश, प्रशांत कुमार जी, ग्राम पंचायत मंगलोर, श्रीमती मंजू देवी, ग्राम पंचायत गोदपीठ, श्रीमती मीरा भारती, ग्राम पंचायत कितपाल, श्रीमती निशा कुमारी, प्रधान लाना भाल्टा। अब मैं बहुत आदर के साथ निवेदन करना चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय डॉक्टर राजीव सहजल जी से कि वे धन्यवाद प्रस्ताव रखे। डॉक्टर राजीव सहजल जी। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कुछ ही देर में शुरू हो रहा है। डॉक्टर राजीव सहजल जी प्लीज जी। सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, सम्मानीय पंचायती राज मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी, सम्मानीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी, सम्मानीय डायरेक्टर पीजीआई डॉक्टर जगतराम जी, टाटा कंसल्टेशन से जुड़े हुए सम्मानीय सभी अधिकारीगण और इस विषय में जुड़े हुए सभी सम्मानीय महानुभाव, मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज उन्होंने स्वयं इस विषय में उपस्थित होकर के हम सबको आशीर्वाद दिया और हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से एक अभूतपूर्व पहल जो है वो हुई है और टेली मेडिसिन के माध्यम से हमारे ग्रामीण अंचल में बसे हुए लोगों को भी उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी और अभी ये पायलट बेस पर है। और जैसा सम्मानीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी कह रहे थे कि ये पायलट बेस पर अभी शुरू हुआ है और इसकी कामयाबी के ऊपर फिर संपूर्ण प्रदेश को इसे जोड़ना और इसको एक सफल प्रयोग के रूप में पूरे प्रदेश में लागू करना, इस ओर जो है हमारे कदम बढ़ने चाहिए। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का बराबर आशीर्वाद जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं हमारे प्रदेश भर में बेहतर हों, अच्छी हों, हमारे ग्रामीण अंचल में बसे हुए लोगों को जो है उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें और इस नाते जो भी इम्प्रूवमेंट्स होनी हैं, जो भी करणीय कार्य होने हैं, उस ओर जो है सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से विभाग जो है अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का आज अपना सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए उन्होंने जो आशीर्वचन दिए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। केंद्रीय मंत्री सम्मानीय अनुराग ठाकुर जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आज आप भी जुड़े हैं और आपने भी जो है हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया है। सम्मानीय पंचायती राज मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और सम्मानीय पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर प्रेम कुमार धूमल जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही साथ डॉक्टर जगतराम जी और उनकी टीम का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं ये आशा रखता हूँ, ये अपेक्षा करता हूँ कि आपकी उचित दिशा निर्देशों से ये पायलट पर आधारित जो ये 3 जिला में टेलीमेडिसिन सेवा जो प्रारंभ हो रही है ये कामयाब होगी और फिर इसकी कामयाबी को दोहराते हुए पूरे प्रदेश भर में इसको जो है लागू करने का हम प्रयास करेंगे और उसमें भी हमें जो है आपका मार्गदर्शन जो है वो प्राप्त होता रहेगा। ऐसी आशा और अपेक्षा के साथ पुनः जुड़े हुए सभी लोगों का एक बार मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत धन्यवाद सर। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी
NIC के लिंक के जरिए से आज पंचायतों को संबोधित करेंगे और जुड़ेंगे। आप सभी NIC के लिंक में लॉगिन कर लीजिएगा। हम यहाँ से ये लिंक बंद कर देंगे। आप सभी रिस्पेक्टिव सेंटर से, मोबाइल फोन से या जिस माध्यम से भी आप जुड़े हुए हैं, NIC का लिंक जो आप सबसे शेयर कर दिया गया है उससे जुड़कर राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसके आप जुड़िएगा। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो जिले में डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर इसके लिए बता देंगे कि उससे कैसे जुड़ा जाएगा। एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी महानुभव जो आज के इस कार्यक्रम में जुड़े, आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं और जिन सबको पुरस्कार मिला है उन सबको बहुत बधाई देता हूं। विभाग को भी बहुत बधाई देते हैं जो राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है। बहुत धन्यवाद और जय हिंद।